सनातन धर्म को पूरी तरह से कर देना चाहिए खत्म, तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे का विवादित बयान। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है, ऐसे ही हमें सनातन को मिटाना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू की तरह बताते हुए कहा है कि इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि की टिप्पणी के बाद हंगामा मचना तय माना जा रहा है। सनातन धर्म को खत्म के लिए आयोजित किए गए एक सम्मेलन में बोलते हुए उदयनिधि ने कहा, मुझे विशेष संबोधन देने का अवसर देने के लिए मैं इस सम्मेलन के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। आपने सम्मेलन का नाम सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा है, मैं इसकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा, सनातन नाम संस्कृत से आया है और कहा कि इसका मतलब स्थिर और अपरिवर्तनीय होता है। सब कुछ बदलना होगा। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर मंत्री ने कहा कि वह किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम इस तरह की सामान्य भगवा धमकियों से नहीं डरेंगे। हम पेरियार, अन्ना और कलैग्नार के अनुयायी सामाजिक न्याय को बनाए रखने और एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं इसे आज, कल और हमेशा कहूंगा, द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प थोड़ा भी कम नहीं होगा। सनातन को खत्म कर देना चाहिए कहने वाले तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे का धर्म क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य में मंत्री उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मच गया है। सनातन धर्म पर आग उगलने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे आखिर किस धर्म के हैं? क्या वे सनातन धर्म के हैं या ईसाई या फिर कुछ और? विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने पिता की तरह एम.के. स्टालिन ने भी सार्वजनिक रूप से खुलासा किया है कि वह नास्तिक हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं हैं। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के बेटे और डीएमके के अध्यक्ष हैं। वे वर्तमान समय में तमिलनाडु के सीएम हैं। उदयनिधि का ईसाई वाला बयान हो रहा वायरल। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी डीएमके की युवा इकाई के सचिव एवं राज्य के युवा कल्याण मंत्री हैं। उदयनिधि का एक पिछले साल के आखिरी में दिया गया बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद को ईसाई बताया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 22 दिसंबर 2022 को चेन्नई के हार्बर में आयोजित एक क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि वह और उनकी पत्नी ईसाई हैं। उन्होंने कहा, मुझे अपने आप को ईसाई कहने पर गर्व है। आज सभी संघी जल रहे होंगे, क्योंकि शेखर बाबू तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री हेलेलुजा कह रहे हैं, उदयनिधि कह रहे हैं, मैं एक ईसाई हूं। हाँ, मैं कहूंगा कि मैं भी एक मुस्लिम हूं। अमित शाह, नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने साधा निशाना। उदयनिधि के बयान के बाद से राजनीति में उबाल आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस, डीएमके समेत इंडिया अलायंस निशाना साधा गया है। शाह ने रविवार को कहा कि वोट बैंक की राजनीति और विलुप्तीकरण के लिए सनातन धर्म का अपमान किया गया है। शाह ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और विलुप्तीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म की बात की है। उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म से नफरत का सामान कैसे बिक रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए गठबंधन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित बना रहा है, वहीं परिवारवादी गठबंधन इंडी घमंडिया गठबंधन के सबसे बड़े सदस्य द्रमुक के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हमारे धर्म संस्कारों संस्कृति पर आघात पहुंचा रहे हैं।